जैसे कि पहली वीडियो में बताया गया, गीता कोई कृष्ण की वाणी या व्यास की लिखी हुई नहीं है, बल्कि किसी भांग पीने वाले की करामात है। तो इस पर कुछ प्रतिक्रिया आई और सजेशन आया कि गीता को पढ़ो तो मुझे सच्चा ज्ञान मिलेगा, जीवन का सार मिलेगा। तो हालांकि मैंने गीता को पूरा तो नहीं पढ़ा, पर जितना भी पढ़ा है उसका एक्सपीरियंस इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। अब तक गीता को पढ़कर मुझे एक ही बात पता चली है कि गीता में जीवन का सार नहीं, बल्कि गुलामी की बेड़ियाँ हैं, जो सीधा सीधा रेफरेंस है मनुस्मृति का, जो लोगों को हमेशा गुलाम बनाए रखने का दस्तावेज है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भी अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है कि मनुस्मृति जाति के नियमों को मानती है और भगवत गीता नए सामाजिक व्यवस्था की दार्शनिक रक्षा करती है। दर्शन ने ब्राह्मणवाद और जाति की असमानता प्रणाली को विकसित करने में मदद की है। बाबा साहब जी का मानना ये था कि भगवत गीता एक लेखक द्वारा लिखित नहीं है, जैसा कि कुछ ने दावा किया है, और इसे प्रतिक्रांति के समय की अवधि में लिखा और फिर से लिखा गया था। उन्होंने कहा कि भगवत गीता हत्या को एक रक्षा प्रदान करती है, इसलिए निश्चित रूप से स्कूलों के लिए एक पाठ नहीं है। आप स्कूलों में गीता पढ़ाना चाहते हैं और अपराध कम होने की उम्मीद भी करते हैं, ये दोनों विरोधाभासी हैं। भगवत गीता हत्या का बचाव प्रदान करती है। भगवत गीता कभी भी राष्ट्र की नैतिक नींव नहीं बना सकती। भगवत गीता हिंसा और वर्ण व्यवस्था की वकालत करती है। भारत में कभी शांति नहीं होगी जब तक हमारी पीढ़ी ऐसी पुस्तकों से प्रेरणा लेना बंद नहीं करेगी। यदि आज हमने ऐसी पुस्तक के खिलाफ अपनी आवाज़ नहीं उठाई जो भेदभाव सिखाते हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेंगी। हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो अपने 85% अनुयायियों को इसके धर्म ग्रंथों को पढ़ने या इसके देवी देवताओं की पूजन करने से रोकते हैं। और मेरा हमेशा से मानना रहा है कि ब्राह्मणवादी धर्म ग्रंथों को पढ़ना समय की बर्बादी है, खासकर जो ज्योतिबा फुले द्वारा पहले ही खारिज कर दिए गए हैं। गीता को पढ़ते टाइम पता चला ये वर्ण व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से किसी ब्राह्मण के द्वारा लिखी गई है। सबसे मुख्य बात यह है कि कभी अपने समाज के ऊपर हो रहे अमानवीय हिंदू वर्ण व्यवस्था के अत्याचारों का अपनी नियत समझकर दिल को झकझोर देने वाले वर्णन तो जरूर करता है, लेकिन उस दुख से निकलने की झटपटाहट कहीं नजर नहीं आती। ब्राह्मणवाद को जिंदा रखने का षड्यंत्रकारी साहित्य ही इनका सबसे बड़ा हथियार है। पता नहीं ऐसे श्लोक धर्म पुस्तकों में क्यों लिखे गए, लिखने वाले का मकसद क्या था, इससे किसको फ़ायदा पहुंचने वाला था। स्वाभाविक है किसी को फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाने का इरादा ही था। फिर आखिरी सवाल ये कि लिखने वाला आखिर था कौन। यही नहीं, उस समय किसी बात को सुनकर लिखने वाला या ऑडियो रिकॉर्डर की सुविधा भी नहीं थी जो ज्यों की त्यों लिख डाला, जबकि सुनने वाला कोई और था पर लिखने वाला और कोई। प्रमाण के लिए यहाँ मैं कुछ श्लोकों का एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, जिसका निष्कर्ष आपको करना है। हाँ, एक बात और, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, सौ घोषित धार्मिक विद्वान अंधभक्तों से क्षमा चाहूँगा, मुझे गाली दे देना मंजूर है, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक बार धार्मिक भावनाओं से मुक्त होकर दिलो दिमाग से कही हुई बात पर तर्क जरूर कर लेना। पहला श्लोक स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। मैंने स्वयं उस व्यवस्था की रचना की है जिसे चतुर्वर्ण कहा गया है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों में चौगुना विभाजन और उसके साथ ही और उसकी भौतिक कार्य क्षमता के अनुसार उनके व्यवसाय भी निश्चित किए हैं। चतुर्वर्ण का रचयिता जो है वो मैं हूँ। आपको इसे पढ़कर ये नहीं लगता कि जिस तरह से मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, गीता भी मनुस्मृति की लिखने के खानदान में से किसी ने लिखी होगी। अब दूसरा श्लोक भी देख लीजिए। यहाँ तो डायरेक्टली गीताकार ने दूसरे के काम को ना करने का कारण भी बता दिया। धर्म खतरे में आ जाएगा। अरे सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि फ्री का माल खाने में जो आनंद है वो काम करने में नहीं है। अगले श्लोक में लिखा है, शिक्षित लोगों को उन अशिक्षित लोगों के विश्वास को भंग नहीं करना चाहिए। अपने स्वयं के व्यवसाय का अनुसरण करना उचित है। वो भी स्वयं अपने व्यवसाय का पालन करे और तदनुसार दूसरों को भी अपने वर्णों के व्यवसाय का पालन करने के लिए बाध्य करे। पहली बात तो ये है कि यहाँ सीधे सीधे वर्ण व्यवस्था आधारित व्यवसाय का अनुसरण करने की बात कही जा रही है, जहाँ अगर कोई अपने वर्णिक व्यवसाय को छोड़कर दूसरे वर्णिक व्यवसाय करेगा तो धर्म नष्ट हो जाएगा, ऐसा कहना है गीताकार का। गीताकार यहीं नहीं रुकता, अपने कुकर्मी दिमागी उपज की हांडी किसी दूसरे के सर फोड़ने का प्रयास करता है और वर्ण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का पुरजोर कोशिश करता है। इस श्लोक में लिखा है कि हे अर्जुन, जब जब इस धर्म पर हानि होगी मैं स्वयं जन्म धारण करूंगा और उन लोगों को जो इस पतन के जिम्मेदार हैं उन पर शासन करूंगा और इस धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। कुछ और श्लोकों में दिखाया गया है कि समाज को वर्णों में कैसे विभाजित किया जाता है।
और प्रत्येक वर्ण को क्या दायित्व सौंपे जाते हैं। भगवत गीता का कहना है कि वर्ण उनकी जन्मजात गुणों के अनुसार निर्धारित है। विभिन्न वर्णों के जन्मजात गुणों को जोड़कर गीता चतुर्वर्ण के सिद्धांत को दार्शनिक आधार प्रदान करती है। गौर करने से पता चलता है कि मनुस्मृति दिखाई देने वाला एक तीखा जहर है, लेकिन वहीं गीता ना दिखाई देने वाला मीठा जहर है। मनुस्मृति का असर तो अब समाज पर कम दिखाई देता है, लेकिन गीता का असर अब सब जगह दिखाई देता है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या कारण है कि संविधान लागू होने के इतने सालों बाद भी पंडित का लड़का पंडित, चमार का मोची, लोहार का लोहारी, धोबी का धोबी, अहिर का लड़का अधिकतर दूध या खोआ बेचेगा। लोगों को गुमराह करने के लिए गीता का आधार थोड़ा व्यापक है और कृष्ण के मुख से निकला हुआ धर्म बताते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इसी गीता को कृष्ण के वंशजों को छूने तक का अधिकार नहीं था, क्योंकि वर्ण के अनुसार वो शूद्र की कोटि में आते हैं। इसी दुनिया में कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो मानवता और इंसान को बरकरार रखने के लिए अंधे और बहरे गूंगे लोगों को शिक्षा देने की झटपटाहट में एक नई भाषा की खोज कर डालते हैं। वहीं यहाँ के तथाकथित मूर्ख लोग, कपटी इंसान, एक अच्छे इंसान को शिक्षित करना भी अधर्म और पाप समझते हैं। क्या आप आज ऐसे श्लोकों का समर्थन करते हैं? क्या आप आज ऐसे किताबों का समर्थन करते हैं जो लोगों को वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर, उनके नामों के आधार पर उन्हें नीचता का भाव देती है, उन्हें अपमानित करती है? ऐसे लोग जिन्होंने ऐसी कलंकित पुस्तकें लिखी हैं वो मानवता के लिए बहुत बड़ा कलंक है। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं जिन धर्म ग्रंथों को आप अपनी छाती से लगाकर बैठे हैं वो आपकी गुलामी की बेड़ियां हैं। अगर आपने इन धार्मिक कलंकित पुस्तकों को अभी नहीं छोड़ा तो आने वाली पीढ़ियां आपको कभी माफ़ नहीं करेंगी।